बच्चों ने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है ना। उससे हम रिलेटेड एक फॉर्मूला भी आपको मतलब रिलेशन भी बताए थे कि v2/v1 इक्वल टू λ2/λ1 होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना रिफ्रैक्शन और साथ ही साथ यह भी लिखना कि पंकज फिजिक्स सेंटर और उस वीडियो को जाके देखो, आपको समझ में आएगा। आज हम केस पढ़ने वाले हैं बच्चों। केस हेडिंग लिखना कुछ स्पेशल केसेस फॉर रिफ्रैक्शन। केस नंबर वन बच्चों, हम मानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है v1 ग्रेटर है v2 से। मतलब लाइट का जो स्पीड है वो ग्रेटर है v1 और v2। इसका मतलब क्या है देखना। तो यहाँ पे मान लो कि यह सरफेस है, हमारा कोई सरफेस माने हैं और यहाँ पे हम स्पीड इसका मीडियम 1 मान लेते हैं। मीडियम 1 माने हैं और इसमें मीडियम क्या माने हैं बच्चों, मीडियम जो है हमारा 2 माना गया है। इस मीडियम में जो स्पीड है वो v1 है और इस मीडियम में v2 है। यदि लाइट का स्पीड ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसको रेयरर मीडियम बोल सकते हैं, रेयरर मीडियम बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं बच्चों कि यह हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। कोई परेशानी क्या आपको? चलो अब कहोगे ये डेंसर रेयरर क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जहां पे स्पीड हमारा लाइट का कम है एज कंपेयर टू दूसरे मीडियम से, तो उसको हम जिसमें कम है उसको डेंसर बोल लेंगे और जिसमें ज्यादा है उसमें क्या है हमारा रेयरर मीडियम बोल लेंगे ना। ऐसा भी नहीं है कि लाइट का जो मतलब क्या है स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, उससे ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो c का जो स्पीड है इधर लिख भी लेना बच्चों। c जो होता है वह स्पीड ऑफ लाइट है हमारा, क्या है स्पीड ऑफ लाइट है और होता कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हमारा है, बस इसका कोई यहाँ पे लॉजिक है नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ हमारा क्या है नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। यदि हमारा यह रेयरर है तो स्पीड ज्यादा होगा लाइट का ना इस मीडियम के कंपेयर में। तो यहाँ आया। अब देखो जब यह मीडियम में आएगा बच्चों तो यह क्या करेगा, बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। ओरिजिनल पाथ तो ये है हमारा रे का, मतलब ओरिजिनल ना v2 है, ओरिजिनल पाथ। और यह हमारा क्या है, या यहां से यहां क्या किया है, डेविएट कर गया है, डेविएटेड रे ना। और ये क्या हम बोल सकते हैं बच्चों रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं। यह हमारा क्या है I है, तो यह हमारा क्या है R है, यह नॉर्मल है। बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि यह टोटल एंगल R नहीं है, कभी ऐसा गलती मत करना। इस एंगल को हम बोल सकते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है हमारा, डेविएटेड एंगल बोलते हैं ना। तो यदि मान लो कि आपसे कोई डेविएटेड एंगल पूछ ले कि इस केस में डेविएटेड एंगल कितना होगा, तो याद करो कितना बोल सकते हो। यहाँ जो है ना, मान लो यह सरफेस है, यह नॉर्मल है और यह इंसिडेंट रे और ऐसे जाता बच्चों, यह यदि I है, यह I है तो यह भी I होता है, टोटल I मतलब अपोजिट वर्टिकल एंगल ना। एक बात बताओ, अपोजिट वर्टिकल एंगल से यदि यह I है तो यह टोटल I होगा ना, नॉर्मल से तो यह नॉर्मल से यह टोटल I। तो एक बात बता, यह एंगल R है तो हम डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I माइनस R। तो इस केस में हमारा डेविएटेड एंगल कितना होगा, I माइनस R होगा। तो ऐसे हम डेविएटेड एंगल निकालना कहे तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ मुद्दे की बात हमें सीखने का लॉजिक क्या था कि जब बच्चों यहाँ पे देख रहे हो जब रेयरर से डेंसर में आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, एक हम टर्म लिख रहे हैं ना, यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ी सी, क्या लिखोगे, व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम rarer to denser, rarer medium
to denser medium now after refraction bend towards नॉर्मल की तरफ क्या करेगा, बेंड कर जाएगा। यही हमारी बात है, बेंड किया किधर, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो इस तरह से याद रखना बच्चों, जब भी हमारा रे रेयरर से डेंसर में आता है तो बेंड करता है नॉर्मल की तरफ। डेविएटेड एंगल कितना होगा, I माइनस आर। I को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, R को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। I और R हमेशा नॉर्मल से लेना, ऐसा नहीं है कि यह एंगल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है ना। तो यही हमें सिखाने का मकसद भी था कि जब हमारा रे रेयरर से डेंसर में जाएगा तो हमें किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। चलो केस नंबर 2 है, इसमें केस नंबर 2, यदि स्पीड जो हो लाइट का, यदि स्पीड v1 जो हो बच्चों वो लेसर हो जाए v2 से, केस नंबर 2 के लिए, तो क्या करोगे, देखना यहाँ पे सब मिटा रहे ना बच्चों, क्या करोगे ध्यान से देखो। अब फिर से सोचो, यदि स्पीड कम हुआ है इसका मतलब क्या है कि यह सरफेस जो है हमारा सरफेस, यदि यहाँ पे v1 मानो और इसमें v2 है तो v1 लेसर है v2 से। लॉजिक क्या होना चाहिए, अभी क्या बताए हैं कि जब हमारा स्पीड जिस मीडियम में लाइट का कम है, अरे लाइट का ही तो स्पीड है वो तो कम है, तो इसका मतलब है कि वह डेंसर मीडियम होगा। डेंसर कहने का मतलब है कि मतलब क्या है, वो डेंस है, मतलब उसकी मॉलिक्यूल्स जो होगी, पार्टिकल्स की जो भी हमारा सब्सटेंस है वो कुछ पास होगा ना। जैसे मान लो इधर ये है तो एयर के मॉलिक्यूल्स दूर तो उसकी क्या है, उसमें लाइट आसानी से ट्रेवल कर जाएगा। तो यही बात है। तो ये सारी बात इधर मानो बच्चों हमारा डेंसर है, डेंसर मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम। इधर क्या होगा, रेयरर मीडियम। क्या होगा बच्चों, रेयरर मीडियम। कोई परेशानी क्या, यह हमारा क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। चलो यदि यहां से लाइट आ रहा है, अब बताओ कि यह एंगल क्या होगा, आई होगा। यहां रिफ्रैक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, लेकिन उस बात को अब हम पढ़ चुके हैं, उसको नहीं, यहां केवल हम रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, यदि जाना किधर चाहिए, इसको ऐसे जाना चाहिए ओरिजिनल, लेकिन एक्चुअल में जा कुछ और ऐसे रहा है, मतलब जाना ऐसे चाहिए और जा रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोल रहे हैं बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे, या हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट। यह हमारा क्या है बोल दो, यह एंगल बच्चों आर होगा कि यह एंगल आर होगा, सोच के बोलो तो कौन सा एंगल सही है। तो यह एंगल जो आप ले रहे हो यह ओरिजिनल पाथ है ना, ओरिजिनल पाथ है लाइट का, इससे आना चाहिए। लेकिन यह जो एंगल आप ले लिए ये एंगल सही नहीं है, यह तो है बच्चों, यह एंगल नहीं, यह एंगल हमारा आर के बराबर होगा। यह तो रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, तो यह होगा नॉर्मल से और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है, एंगल आर जो होता है बच्चों, एंगल बिटवीन, क्या लिखो, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, और एंगल आई जो है बच्चों, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का है। चलो अब बताओ कि यह एंगल क्या है, हमारा ओरिजिनल पाथ तो यह है, तो इस एंगल को हम डेल्टा बोल लेते हैं। यदि डेल्टा है बच्चों तो यह टोटल एंगल कितना है हमारा, आई है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आई लिख सकते हैं कि नहीं, यही तो डेविएटेड एंगल होगा।
तो यह एंगल मतलब यह टोटल आर है, उसमें से इस एंगल को माइनस करो तो यही एंगल ना बचेगा। तो इस केस के लिए r माइनस आई लिख लो। और पीछे वाले केस में क्या है, जब हमारा रेयरर से डेंसर में आया था तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड क्या था, उसमें डेविएटेड एंगल क्या था, i माइनस आर। यहाँ पे r माइनस आर लिखोगे, i लिखोगे, तो ये सारी कहानी है। तो यह हमारा क्या है, डेल्टा है, डेविएटेड एंगल है। चलो अब नॉर्मल, यहाँ पे बात क्या है, क्या लिख सकते हो बच्चों, ये मीटर है ना। यहाँ पे मुद्दे की बात है कि आपसे कोई पूछे कि जब वेन लिखना, यहाँ पे वेन लाइट पासिंग थ्रू, लाइट पासिंग थ्रू, क्या लिखोगे, पासिंग थ्रू वन मीडियम, डेंसर मीडियम टू, डेंसर मीडियम to rarer medium, rarer medium after reflection, after refraction, after refraction away from, after reflection ऐसे लिख, bend away from normal, नॉर्मल से दूर भागेगा। कोई परेशानी क्या, नॉर्मल से दूर भागा, तो इसको क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, केस नंबर 2, यदि V1 लेसर हो V2 से। चलो अब एक और केस है, इसमें थर्ड नंबर केस है बच्चों, इसको लिख लेना बस। यहां से आपको मैं बस यही सीख पाए कि यदि रे डेंसर से रेयरर में जाएगा तो रेयरर में क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। पिछले केस में क्या सीखे थे, यदि रेयरर से डेंसर में आए तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा, बस यही सिखाने का चीज था। केस नंबर थर्ड, यदि बच्चों केस नंबर थर्ड है, इस केस में क्या है कि देखना यहां क्या सीख रहे हैं, यदि लाइट जो हो बच्चों, यदि सरफेस पे परपेंडिकुलर आए, मतलब सरफेस पे परपेंडिकुलर आए, देखना क्या लिख रहे हैं, यह सरफेस है, हमारा सरफेस है, और यहां से लाइट सीधा परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है एकदम 90 डिग्री पे। तो बच्चों आफ्टर रिफ्रैक्शन वह क्या होगा, मतलब एकदम सीधा चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो डेविएट करेगा, मतलब यहाँ 90 डिग्री पे आया है तो 90 डिग्री पे ही चला जाएगा, मतलब विदाउट, मतलब व्हेन क्या लिखोगे, व्हेन लाइट falling on surface ना, surface normally, क्या लिखोगे, नॉर्मली परपेंडिकुलर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन विद अनडेविएटेड, विदाउट डेविएटेड ना, क्या लिखोगे, विदाउट डेविएटेड passing through one medium to another medium, one medium to another medium ना, another medium, मतलब एक मीडियम, क्या बोल रहे हैं, जब लाइट फॉल करे, मतलब फॉल कर रहा है ऑन सरफेस पे नॉर्मली परपेंडिकुलर ना, नॉर्मली या परपेंडिकुलर, तो क्या लिखोगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएटेड पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यहाँ मीडियम 1 है बच्चों, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो बिना डेविएट किए हुए पास कर रहा है। तो इस तरह से तीनों केस को आपको ध्यान रखना है, और इन तीनों केस से आप क्या है, आगे जब टॉपिक पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड इन सारे टर्म का हम यूज करते रहेंगे बार बार। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो, और दोनों मतलब इससे जो भी रिलेटेड वीडियो है उसको देख के आओ। पीछे क्लास यदि नहीं करोगे और आगे आके आप देखोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि देखना है तो शुरू से देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा ना। तब तक फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।